राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सभी माता और बहनों को। आज मैं आपको राधा कुंड की महिमा का वर्णन करते हुए बताती हूँ कि राधा कुंड में जो भी स्त्रियाँ अपने पति के साथ जोड़े के साथ स्नान करती है तो उन्हें अवश्य 1.25 साल के अंदर पुत्र की ही प्राप्ति होती है। ऐसी हमारी राधा रानी का वरदान है। तो आज मैं आपको राधा कुंड की महिमा का वर्णन बता रही हूँ कि राधा कुंड में अगर निसंतान दंपत्ति जोड़े से अहोई अष्टमी के दिन निर्जल व्रत रखकर अगर कोई जो फल वो नहीं खाते, सीताफल, अगर अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में छोड़ने पर उन्हें अवश्य ही पुत्र की ही प्राप्ति होती है। तो मैं आपको पूरी तरीके से इस व्रत का फल कैसे मिलेगा वो मैं आपको वर्णन में समझा देती हूँ। आपको क्या करना है, सुबह उठना है। 13 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत पड़ने जा रहा है। इसमें आपको सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर दोनों दंपतियों को जोड़े से व्रत रखना है निर्जल। इसके पश्चात आप रात्रि को 12 बजे यहाँ पर फल आपको छोड़ना है। अन्यथा सबसे ज़्यादा महत्व सीताफल का है, जिसे हम कोला भी बोलते हैं हिंदी भाषा में। आप उसको राधा कुंड में किसी भी ब्रजवासी को साथ लेके दोनों दंपत्ति राधा रानी से अपने पुत्र की कामना करके अगर वो फल राधा कुंड में आप छोड़ देते हैं तो अवश्य 1.25 साल के अंदर राधा रानी आपकी सूनी गोद जरूर भरती है। ऐसा राधा रानी को अहोई माता से वरदान मिला हुआ है कि राधा कुंड पर अहोई अष्टमी के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति स्नान के लिए जाती है तो उन्हें अवश्य ही पुत्र की ही प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णों में और ग्रंथों में लिखा गया है। इसलिए सभी दंपत्तियां जिनके संतान नहीं हैं वो अहोई अष्टमी जो कि 13 अक्टूबर 2025 को पड़ने जा रही है, उस दिन राधा कुंड में जाकर स्नान करें और पुत्र की प्राप्ति करें। कुछ बहनों का प्रश्न था कि राधा कुंड कहाँ पड़ता है, तो राधा कुंड गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। एक बहन का प्रश्न था, क्या हम दोनों दंपतियों को ही व्रत करना आवश्यक है? तो मैं बता देती हूँ कि दोनों दंपतियों को ही यह व्रत रखना पड़ेगा और निर्जल ही रखना पड़ेगा, अन्यथा इस व्रत का कोई महत्व नहीं माना जाएगा। यह स्नान 13 अक्टूबर 2025 को रात्रि 12 बजे से शुरू होकर सुबह के 4 बजे तक चलेगा। उस 4 घंटे में सभी निसंतान दंपत्तियां स्नान कर सकती है और राधा कुंड में फल छोड़कर राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकती है। राधा रानी की कृपा से सभी घर में किलकारी गूंजेगी और पुत्र की प्राप्ति होएगी, वो भी 1.25 साल के अंदर। यह मेरा पूरा और पूर्ण विश्वास है राधा रानी लाडली लालजू किशोरी जू पर। राधे राधे।